सभी किसान भाइयों को नमस्कार है मेरा। आज मेरा जो टॉपिक है तो कौन कौन से फर्टिलाइजर मिक्स करना चाहिए या नहीं, आज उसके बारे में मैं बताऊंगा। ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो फर्टिलाइजर है हमारे उर्वरक जो मिट्टी में देते हैं उनके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक आपको बहुत समस्याएं उठानी पड़ेंगी। आपका प्रोडक्शन हमेशा लो रहेगा, आपके प्रोडक्शन कभी बढ़ नहीं सकता। आप चाहे कट्टे बीघे का खाद डालें, चाहे आप आधे कट्टे बीघे का खाद डालें। सबसे मेन चीज क्या है, हमारे जितने भी फर्टिलाइजर जो उर्वरक हैं वो हम मिट्टी में मेन रोल अदा करते हैं। अगर ये आपको सही तरीके से पता है हमें कौन सा फर्टिलाइजर मिलाना चाहिए नहीं मिलाना चाहिए, अगर वो हमें सारी जानकारी अगर पता है तो हमारा प्रोडक्शन बहुत हाई आएगा। और खास बात यह है इसकी फर्टिलाइजर में ही अगर आपने वो तत्व हमारे पौधे को मिलेंगे तो वो रोग नहीं आएंगे, जल्दी कीट नहीं लगेगा और हमारी जो फसल है वो स्वस्थ रहेगी, पौधे हमारे अच्छे ग्रोथ करेंगे और प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा आएगा। अब चलते हैं आगे, बताते हैं कौन कौन से फर्टिलाइजर मिक्स करना नहीं चाहिए। कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट के साथ हमेशा ध्यान रखना है आपको फास्फोरस उर्वरक कभी भी नहीं मिलाना है। ठीक। सल्फेट फॉर्म, सल्फेट फॉर्म जो होते हैं जैसे मैग्नीशियम सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है और बहुत सारे तत्व जो सल्फेट फॉर्म में है वो कभी कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में नहीं मिलाना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक। 0050 कैल्शियम नाइट्रेट के साथ कभी मिक्स नहीं करना, क्योंकि अगर आप मिक्स करेंगे, ज्यादातर लोग क्या करते हैं आलू में लास्ट स्प्रे में 0050 के साथ में कैल्शियम नाइट्रेट देते हैं और कैल्शियम नाइट्रेट देने की जगह क्या होता है वहां पर रिएक्शन हो जाता है, आलू बढ़ने की जगह वहीं की वहीं जो हमारा जो साइज होता है वो वहीं के वहीं पड़ा रहता है, उसका साइज नहीं बढ़ता है। तो इसलिए कोई फायदा नहीं है, जो चीज हमें फायदा नहीं कर रही उसे लगाने का कोई फायदा नहीं। अब बात कर लेते हैं पोटास की। पोटास, पोटास को कैल्शियम नाइट्रेट के साथ कभी मिक्स नहीं करना है, इसे भी क्रॉस करते हैं। 05234 जो 05234 इसमें हमारी फास्फोरस आ गई और पोटास आ गई। कैल्शियम नाइट्रेट को कभी भी इसके साथ मिक्स नहीं करें। अब किसके साथ मिक्स करना है ये मैं आगे आपको बताऊंगा वीडियो में। अब बात कर लेते हैं सल्फेट माइक्रोन्यूट्रिएंट। आजकल मार्केट में ये माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत उपलब्ध हैं, अलग अलग कंपनियों के बहुत सारे हैं, लोग प्रचार कर रहे हैं, बहुत सारे आकर गांव गांव में बता रहे हैं आप सल्फेट फॉर्म लगाइए, पर उन्हें ये बात बतानी चाहिए सल्फेट फॉर्म अगर हम दे रहे हैं, फास्फोरस भी है और लोग कैल्शियम नाइट्रेट भी देते हैं आलू में, तो सल्फेट फॉर्म को माइक्रोन्यूट्रिएंट है जाके मिट्टी में मिलाते ही फिक्स हो जाएगा, वो कोई उसका फायदा नहीं। जो हमने पौधे को दिया वो पौधे को नहीं मिलेगा, वो जाके कंकड़ पत्थर बन गया, फिक्स हो गया। जो मिट्टी में पहले से ताकत थी वो बस सिर्फ पौधे ने पाई, अब ताकत कम रहेगी तो पौधा कमजोर हो गया, बीमारी आई, बहुत सारे मतलब परेशानी उठानी पड़ी उस पौधे को भी और तुम्हें परेशानी आई क्यों, तुम्हारा प्रोडक्शन कम आया। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट कभी नहीं देना। माइक्रोन्यूट्रिएंट कैसे देने हैं मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे देने हैं। फास्फोरस उर्वरक, कैल्शियम नाइट्रेट कभी फास्फोरस उर्वरक के साथ मत मिलाना आप। सल्फेट फॉर्म के बारे में मैंने बताया था, जैसे जिंक है, मैग्नीशियम सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है और सल्फेट फॉर्म जितने भी हैं कभी भी फास्फोरस उर्वरक के साथ नहीं मिलाइएगा, अगर मिलाओगे तो वो मिट्टी में फिक्स हो जाएगा। सल्फेट माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में भी मैंने बताया था, वो भी आपको कभी फास्फोरस उर्वरक के साथ नहीं मिलाना है। अगर मिलाना है तो उसके बारे में मैं अब आगे बात करूंगा। पहले बात करी थी कौन कौन से फर्टिलाइजर मिक्स करना चाहिए या नहीं, और मिक्स ना करने की बात थी। अब बात करेंगे कि कौन से फर्टिलाइजर मिक्स आप उसमें करना चाहिए, उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट के साथ आप ऑर्गेनिक खाद किसी भी प्रकार की दे सकते हो, जैसे बायोवीटा हो गया, सागर का है, बहुत सारे मतलब मार्केट में अलग अलग कंपनी के मतलब अलग अलग मतलब जैम में उपलब्ध हैं, वो आप कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में दे सकते हो। आप स्प्रे करते समय स्प्रे में आलू से ही चाहे कोई और फसल से ही XYZ उसके साथ में PGR भी लगा सकते हो, और प्लांट ग्रोथ मतलब प्रमोटर भी दे सकते हो, PGM, नाइट्रोजन भी दे सकते हो इसके साथ में मिलाकर, आपको पोटेशियम नाइट्रेट के साथ आप स्प्रे भी कर सकते हो। यह होगी मिक्स करने की बात। अब आगे चलते हैं फास्फोरस उर्वरक के साथ कौन से मिक्स करने चाहिए। नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर बोरोन को मिक्स करके आप बिजाई में इसे डाल सकते हो, ऑर्गेनिक खाद के साथ मिलाकर डाल सकते हो। सल्फेट फॉर्म कब डालने चाहिए और कैल्शियम नाइट्रेट कब देने चाहिए, अब इसकी बात कर लेते हैं।
जब आप बिजाई कर रहे हैं या आलू की तैयारी कर रहे हैं या किसी गन्ने की तैयारी कर रहे हैं या किसी और फसल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने पलेवा किया, पलेवा के समय ही आप जिंक सल्फेट का कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट डालना चाहते हैं तो आप उसे पहले ही नाइट्रोजन के साथ में बिखेर दें आप, और उसे कम से कम 3 दिन का वक्त दें, 3 दिन का टाइम दें, जिससे कि वो मिट्टी में मिला के उसे पाटा लगाकर छोड़ दें। फिर उसके बाद आप जो बिजाई करना चाहते हो आप उसकी बिजाई करें, तो आपका कोई रिएक्शन नहीं होगा, मिट्टी में कोई फर्टिलाइजर फिक्स नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं सल्फेट फॉर्म या कैल्शियम नाइट्रेट, इनमें से आपको एक का चुनाव करना है। कैल्शियम नाइट्रेट लें आप या मतलब सल्फेट फॉर्म लें। कैल्शियम नाइट्रेट में इनमें से एक का चुनाव करना है, वो भी 3 दिन या अधिक जो समय है, इसका जो पर्याप्त समय दिया गया है वो 5 दिन का अंतर दिया गया है इनके आप उसमें फर्टिलाइजर में मिक्स करने का। 5 दिन आप पहले डालें आप इस फर्टिलाइजर को मिट्टी में, फिर उसके बाद बिजाई करें, तो आपको जो रिजल्ट है वो 100% मिलेगा इसका। और जो आप 5 दिन बाद फर्टिलाइजर डालें उसका भी आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ये है सबसे, ये जब तक आप ये समझोगे नहीं ये बात, तब तक आप कुछ नहीं, प्रोडक्शन आपको हाई लेना है तो फर्टिलाइजर को समझना पड़ेगा, और फर्टिलाइजर हमारे मिट्टी में मेन रोल अदा करते हैं। आपको वीडियो की जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को दबाकर शेयर करना, जो उन किसानों के लिए जो किसान आज बहुत परेशान है। आलू का प्रोडक्शन मतलब हमारे ऑल ओवर इंडिया में अब की बार बहुत कम आया है, उनके लिए वीडियो दबाकर शेयर करना अच्छे से, वो जिससे वो समझ पाए या हम अगली फसल भी कर रहे हैं तो उसके में कोई गलती ऐसी ना करें जिससे हमें कोई उस फसल के सामने हमें करना पड़े, उसका प्रोडक्शन हमारा कम आए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।